जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं मास्टर अभ्यास। ये रेलवे स्पीडी सामान्य अध्ययन का पार्ट 2 है। कुछ टेक्निकल इशू के कारण ये वीडियो आने में थोड़ा विलम्ब हो गया। आइंदा कोशिश रहेगी कि समय से आप तक वीडियो पहुंचाया जाए। बिना समय वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? लेटेराइट मिट्टी का रंग लाल होता है। लेटेराइट मिट्टी में चाय की खेती की जाती है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। चिल्का झील किस राज्य में है? चिल्का झील उड़ीसा में है। पोंग बांध किस नदी पर है? पोंग बांध ब्यास नदी पर है। पोंग बांध किस नदी पर है? पोंग बांध ब्यास नदी पर है। डोडा बेटा शिखर किन पहाड़ियों में स्थित है? डोडा बेटा शिखर अन्नामलाई पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। डोडा बेटा अन्नामलाई पहाड़ी के सबसे ऊंची शिखर अन्नाईमुदी है। पौधों और जानवरों की सबसे अधिक किस्में कहाँ पाई जाती है? पौधों और जानवरों की सबसे अधिक किस्में उष्णकटिबंधीय वन में पाई जाती है। बृहद हिमालय माला में सिक्किम में महत्वपूर्ण दर्रा कौन सा है? जेलेपला। द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? मैकियावेली। द प्रिंस पुस्तक के लेखक मैकियावेली हैं। कौन सा राज्य सदाबहार चंदन के लिए प्रसिद्ध है? ये कर्नाटक राज्य है, सदाबहार चंदन के लिए प्रसिद्ध है। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। और सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड समुद्र तट सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाई जाती है। संसार की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वारुण कैस्पियन सागर में है। सबसे बड़ी झील कौन सी है? वारुण हृद। आगे है, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1935 ईस्वी को हुई थी। 50 पैसे का सिक्का कैसा मुद्रा है? ये सीमित वैध मुद्रा है। बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण कैसा होता है? बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण उत्तल दर्पण होता है। पीछे का दृश्य देखने के लिए बस में चाहे कोई भी छोटी कार जीप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा निवल क्षेत्र तालाब से सिंचाई के अंतर्गत आता है? ये है तमिलनाडु। सबसे ज़्यादा तालाब से खेती सिंचाई के लिए तमिलनाडु में की जाती है। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका सूत्र होता है NaCO3 का साधारण नाम क्या है? इसका नाम है बेकिंग सोडा या इसे खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। कौन सी मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरार आती है और वह सिकुड़ती है? चिकनी मिट्टी। अतिरिक्त निवेश व्यय तब तक होगा जब तक पूंजी की सीमांत उत्पादिता ब्याज की दर से अधिक हो। आगे है, वनस्पति विज्ञान की कौन सी शाखा पौधों के रूपाकार का अध्ययन करती है? पारिस्थितिकी विज्ञान। पूर्ण बाजार का यह अर्थ होता है कि कई विक्रेता हैं और कई खरीदार हैं। शीरा में मदिरा निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे किण्वन कहते हैं। शीरा में मदिरा निकालने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। ये पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक नीरद सिंह चौधरी हैं। दुर्लभ मुद्रा क्या होती है? जिसका बाहरी विदेशी मूल्य बढ़ जाता हो। सरकार की स्थिरता कब अस्वस्थ होती है? राष्ट्रपति शासन में। राज्य सरकार के कार्य किसके नाम से कार्यान्वित किए जाते हैं? ये राज्य के
राज्यपाल के नाम से होते हैं। कह रहे हैं गंधार ताप बिजली संयंत्र कहाँ स्थित है? यह है गुजरात में। राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा के लिए क्या आवश्यक है? 30 दिन के भीतर संसद का अनुमोदन होना चाहिए। बंगाल का अस्थायी मालगुजारी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। भारत में शासन करने के अवशिष्ट अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। जंतुओं में वह एंजाइम प्रणाली नहीं होती जिसके आधार पर वे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं पानी से। राष्ट्रपति के अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? संसद का सत्र शुरू होने की तिथि से 6 सप्ताह तक। क्लोन किसकी कालिनी है? एक समान आनुवंशिक संगठन वाली कोशिकाएं की कालिनी है। कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण कैसे होते हैं? ये होते हैं रुक्ष और चिपचिपे। जैव विकास के पक्ष में किससे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है? ये जीवाश्म से प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। आँख में वर्ण दर्शन कलर विजन किसकी मौजूदगी से प्रभावित होती है? ये होती है शंकु की मौजूदगी से प्रभावित होती है। और भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सा है? ये चिल्का है। पृथ्वी के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? ये प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। एस्बेस्टॉस द्वारा कौन सा रोग फैलता है? वातस्फीति फैलती है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति राय हैं। सूरजमुखी नारियल और मूंगफली में मुख्यतः क्या समान होता है? सूरजमुखी नारियल और मूंगफली में मुख्यतः क्या सामान्य होता है? उनसे खाद्य तेल मिलती है। किस राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? यह मध्य प्रदेश को कहा जाता है। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? ये कनिष्क ने आरंभ किया था। गर्म खून वाले जानवर उच्च शारीरिक तापमान बनाते हैं ताकि वे तेजी से चल सकें। मानव शरीर में हाइड्रोजन किसकी कमी के कारण होता है? डिहाइड्रेशन। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी से होता है? तो ये जल की कमी से होता है। एक मोटर वाहन का पीछे की चीज दिखलाने वाला दर्पण आईना कैसा होता है? ये होता है उत्तल दर्पण। कौन सा पक्षी आकार में सबसे बड़ा होता है? तो ये होता है शुतुरमुर्ग। जूते के तलों में तला किसको बढ़ाने के लिए लगाया जाता है? तो ये घर्षण को बढ़ाने में लगाया जाता है। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? ये होता है कैडमियम के प्रदूषण से। सबसे कठोर सामग्री पदार्थ क्या है? ये है हीरा। किस पौधे के फलों को भूमि से नीचे पाया जाता है? मूंगफली। आयोडीन के टिंक्चर
में क्या निहित होता है? एल्कोहल में आयोडीन का विलयन। क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? ये मंगल और बृहस्पति के बीच चक्कर लगाते हैं। प्रसिद्ध बाल कविता नर्सरी राइम्स ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार किसने लिखी थी? जेन टेलर ने लिखी थी। टेराकोटा कुटीर उद्योग उत्पादन कहाँ स्थित है? ये है गोरखपुर में। शिक्षक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन के स्मृति में मनाया जाता है। आगे कह रहा है मोहन बागान किस खेल की प्रसिद्ध टीम है? मोहन बागान फुटबॉल खेल की प्रसिद्ध टीम है। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने भार के बराबर। कोई भी नाव यदि पानी हटाएगी तो वह नाव डूब जाएगी। कौन सा विकासशील देश दूध और डेयरी उत्पादन का सबसे अधिक उत्पादन करता है? ये है भारत। खासी और गारो जयंतियाँ मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ये मेघालय में पाई जाती है। ये जनजाति है खासी गारो जयंतियाँ। शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? ग्रेफाइट कार्बन से बना होता है। डॉलर, यूरो, पाउंड और फ्रैंक में से किस मुद्रा का रुपए की दृष्टि से सबसे अधिक मूल्य है? तो पाउंड का। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। बीजक किस महान कवि की कविताओं का संग्रह है? ये है कबीर की। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी। मुगल रोड मार्ग परियोजना किस शहर से जोड़ती है? ये पठानकोट को श्रीनगर से जोड़ती है। कौन व्यक्ति भारत में सबसे अधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा है? ये है ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला थी। प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा का कैसा स्रोत है? प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा का कैसा स्रोत है? अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। यह है उड़ीसा में। किस भारतीय राज्य ने 100% साक्षरता प्राप्त कर ली है? ये केरल ने। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होता है? तंत्रिका आवेग में। सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होता है? यह होता है तंत्रिका आवेग में। किस पठार की समुद्र तल से ऊपर 4 किलोमीटर की औसत ऊंचाई है? तिब्बत का पठार। किस पठार की समुद्र तल से ऊपर 4 किलोमीटर की औसत ऊंचाई है? तिब्बत का पठार का। कोल्लम किस राज्य का तटीय जिला है? ये है केरल का। शैवाल में बहुलता होती है क्लोरोफिल की। भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक संहत किस क्षेत्र में के इर्द गिर्द स्थित है? भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक संहत किस क्षेत्र के इर्द गिर्द स्थित है? ये मुंबई और पुणे की। सांगों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? ये है लोहा। सागों में सबसे अधिक पाने जाने वाला तत्व लोहा है। आगे है गुजरात के किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले थे? ये था लोथल। पोलियो
किसके कारण से होता है? वायरस के कारण से, विषाणु के कारण से पोलियो होता है। पेसमेकर का क्या कार्य होता है? पेसमेकर दिल की धड़कन को प्रारंभ करना इसका कार्य होता है। रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिससे कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है। बिच्छू का विष कहाँ पर पाया जाता है? बिच्छू का विष उसके डंक में पाया जाता है। सिरके का मुख्य अंग क्या होता है? सिरके का मुख्य अंग क्या होता है? एसिटिक एसिड। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? मीथेन। गोबर गैस में मीथेन पाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए क्या आवश्यक है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए जल योजक द्वारा अन्य हाइड्रेट बनाना। अगला है ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है? ट्रांसफार्मर का कार्य है यह AC वोल्ट को घटाता है और बढ़ाता है। मुद्रा के अवमूल्यन से किसका उल्लेख होता है? मुद्रा के बाहरी मूल्य में कमी का। वायु में ध्वनि का वेग तापमान पर किस प्रकार निर्भर करता है? तापमान के घटने से घट जाता है। वायु में ध्वनि का वेग यदि तापमान घट जाए तो ध्वनि का वेग भी घट जाता है। किसी वस्तु की मांग किस पर निर्भर करती है? किसी वस्तु की मांग खरीदने की शक्ति पर निर्भर करती है। किसी वस्तु का मांग खरीदने की शक्ति पर निर्भर करती है। किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? यह होता है उत्तर प्रदेश में। भारत सरकार के सार्वजनिक ऋण प्रचालनों को कौन संचालित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। सरकारों को एकात्मक और संघात्मक के रूप में वर्गीकृत करने का आधार क्या है? सरकारों को एकात्मक और संघात्मक के रूप में वर्गीकृत करने का आधार क्या है? केंद्र और राज्य के बीच में संबंध। रानीगंज कोयला खान कहाँ पर स्थित है? रानीगंज कोयला खान पश्चिम बंगाल में स्थित है। संसद राज्य सूची में दिए गए विषयों के बारे में कब कानून बना सकती है? संसद राज्य सूची में दिए गए विषयों के बारे में कब कानून बना सकती है? दो या अधिक राज्यों के अनुरोध पर। एक प्रौढ़ मानव में औसत की गिनती में हृदय की संख्या का परिसर कितना होता है? 71 से 80 बार, मतलब धड़कन 1 मिनट में। एक औसत प्रौढ़ मानव में औसत की गिनती में हृदय की संख्या का परिसर कितना होता है? मतलब एक मिनट में 71 से 80 बार धड़कता है। किसी संवैधानिक सरकार के दो मूल मूल्य क्या होते हैं? स्वतंत्रता और समानता। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होती है? ये होती है जीवाणु के द्वारा। लॉर्ड महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? लॉर्ड महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। भारतीय जनसंख्या में सबसे अधिक सामान्य कैंसर किसका होता है? ये होता है मुंह का। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? विटामिन डी की प्रचुरता होती है। किस अम्ल का प्रयोग अस्कंदन कारक के रूप में मृदु पेय के निर्माण में किया जाता है? ये फास्फोरिक अम्ल का प्रयोग होता है। एक बार फिर से, किस अम्ल का प्रयोग अस्कंदन कारक के रूप में मृदु पेय के निर्माण में किया जाता है? ये होता है फास्फोरक अम्ल के से। जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनसंख्या के में
382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, एक वर्ग किलो, पूरा भारत में एक वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति निवास करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार, जिसका है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, एक वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहते हैं। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, यहाँ 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। लिंगानुपात जो है 2011 की जनसंख्या के अनुसार लिंगानुपात 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है, 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो है वो केरल है, जहां महिलाओं की संख्या ज़्यादा और पुरुषों की संख्या कम है, 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा, जहां 879 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर हैं। आगे भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय कहाँ है? ये है कोचीन में, कोच्चि। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है एंडोस्कोपी में। राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 12। जो मेष राशि, मिथुन राशि वो पूछ रहा है, राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? ये होते हैं 12। हमें जीवन देने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जल से। जीवन देने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जल से। पौधे जो हैं वो जमीन से जड़ के रूप में जाइलम के द्वारा जल ऊपर पहुंचाते हैं। जब पूर्ण उपभोक्ता एक बिंदु में अधिकतम है तब उपांत उपयोगिता कैसी होगी? ये होगी 0। कंपनी ऑफ वीमेन के लेखक कौन है? ये हैं सुषवंत सिंह। जब कुल राजस्व के समान ही कुल लागत होती है तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? उस स्थिति को संतुलन स्तर बिंदु कहा जाता है। बांडुंग सम्मेलन किसके इतिहास में एक प्रमुख मील का पत्थर था? बांडुंग सम्मेलन किसके इतिहास में एक प्रमुख मील का पत्थर था? ये था गुट निरपेक्ष आंदोलन के इतिहास में। पण्य की कीमत और उसकी मांग का क्या संबंध है? ये प्रतिलोम संबंध है। मार्ले-मिंटो रिफॉर्म, इसको बोला जाता है मार्ले-मिंटो सुधार, को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? ये किया गया था 1909 ईस्वी में। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का क्या नाम है? ये इंदिरा गांधी नहर है। कीमत के बढ़ने के कारण राष्ट्रीय आय के बढ़ने को क्या कहते हैं? कीमत के बढ़ने के कारण राष्ट्रीय आय के बढ़ने को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय मुद्रा की बढ़त। पृथ्वी पर पड़ने वाले वायुमंडलीय दाब का क्या कारण है? ये गुरुत्वाकर्षण। किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में आवश्यक है। किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? तो 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में जरूरत पड़ता है। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था? छोटा नागपुर, ये है झारखंड में। छोटा नागपुर के पठार झारखंड के कुछ इलाका में है। भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को
सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? 1935 ईस्वी का अधिनियम। भारत के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो 1935 ईस्वी का अधिनियम। रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1935 में। ऐसा रिलेट करके याद करिएगा तो याद रहेगा। यूरिया में किस तत्व की मात्रा अधिक होती है? नाइट्रोजन की। यूरिया में किस तत्व की मात्रा अधिक होती है? नाइट्रोजन की। मखरैला लेटेराइट मिट्टी, इसको मखरैला भी बोलते हैं। मखरैला मिट्टी का विकास किसका परिणाम होता है? निथरन लीचिंग का। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म अरेबिका है। प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ स्थित है? नालंदा में। नालंदा विश्वविद्यालय को कुमार गुप्त ने बनवाया था। कौन सी मुख्य धातु विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु को प्रदूषित कर देती है? यह है सीसा। लेड। किस मुगल सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग बनवाया था? ये बनवाया था शाहजहां ने। आगे है एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। एस्ट्रोजन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। विश्व की सबसे बड़ी विस्तार क्षेत्र में नदी कौन है? अमेजन नदी 6240 किलोमीटर लंबी है। विश्व की सबसे बड़ी विस्तार क्षेत्र में नदी कौन है? यह है अमेजन नदी। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? ये फूल की कली से। लौंग क्या है? फूल की कली होती है। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? ह्वांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। बिजनेस स्पीड ऑफ थॉट के लोग कौन हैं? बिल गेट्स। बिजनेस एट स्पीड ऑफ थॉट के लेखक कौन है? बिजनेस स्पीड ऑफ थॉट के लेखक कौन है? ये है बिल गेट्स। आगे है परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में परमाणु पाइल का प्रयोग होता है। एंग्लो नुबियन किसकी नस्ल है? ये है बकरी की। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान के भाग 3 में। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने में उपयोग बनाया जाता है? ये क्षारीय मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके फसल उगाने में उपयुक्त बनाया जाता है। भारत के कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल तक अपने पद पर बने रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी किस क्षेत्र में सुविख्यात है? ये शास्त्रीय वाद्य संगीत में विख्यात हैं। विश्व में अभ्रक माइका का सबसे बड़ा रिजर्व भंडार किस देश में है? ये है भारत में। उत्पाद शुल्क किस पर लगाया जाता है? उत्पाद शुल्क उत्पादन पर लगाया जाता है। भारतीय संविधान में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? ये 1989 ईस्वी में किया गया था। मुख्य रूप से किसके प्रयोग से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? तो राजा राम मोहन राय के प्रयोग से
सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। 1945 ईस्वी में अणु बमों के गिराए जाने से तबाह हुए शहर नागासाकी और हिरोशिमा किस देश में स्थित है? ये है जापान में। आगे है, किस विधानमंडल को संसदों की माता के रूप में सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त है? ये ब्रिटिश संसद। 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, पंजाब में। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में मिलती है? ये ऊष्मा के रूप में ऊर्जा मिलती है। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में मिलती है। आगे है, अभिक्रिया में एक उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? अभिक्रिया की दर को बढ़ाना अथवा घटाना। भारत में निश्चित आदेश को किसने संस्थापित किया? भारत में चिश्ती आदेश को किसने संस्थापित किया? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। फांसीवाद किसमें विश्वास करता है? फांसीवाद किसमें विश्वास करता है? जाति की श्रेष्ठता में। 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किस किस के बीच था? तो ये था कलकत्ता और आगरा के बीच। 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली बार टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वो कलकत्ता से आगरा के बीच था। तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से उपयुक्त है? एंथ्रासाइट कोयला। हमारे शरीर में आधारित उपापचय को नियंत्रण करने वाला हार्मोन किससे निकलता है? ये औटू ग्रंथि से निकलता है। कार बैटरी में कौन सा अम्ल इस्तेमाल किया जाता है? कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल इस्तेमाल किया जाता है। या पूछेगा शीशा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। पहले उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व क्या होता है? ये है कैल्शियम। हड्डी से संबंधित पूछेगा तो उसमें कैल्शियम आ जाता है। पेड़ ऊर्जा का कैसा स्रोत है? तो नवीकरणीय ऊर्जा पेड़ है। पेड़ ऊर्जा का कैसा स्रोत है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? टिन और लेड। टिन और शीशा और टिन का मिश्र धातु सोल्डर है। सोल्डर होता है जैसे तार जोड़ने के लिए, इलेक्ट्रिक जो तार है टीवी उवी में तार जोड़ने के लिए सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। किरोसिन लैंप में चिमनी के नीचे छिद्र होते हैं जिससे ऑक्सीजन का सप्लाई बना रहता है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? ये 36.9 डिग्री सेल्सियस, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो ये होता है विटामिन के। रक्त स्कंदन में विटामिन के क्रियाशील होता है। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? ये होता है कैरोटीन में। गाय के दूध में एक एंजाइम पाया जाता है जो होता है रेनिन। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ अस्पडिन ने। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ अस्पडिन ने किया था। पीलिया रोग किसके संरक्षण से
होता है? यकृत। पीलिया रोग किसके संचरण से होता है? यकृत के संचरण से होता है। अमृता शेरगिल अपने किस कला के लिए प्रसिद्ध है? ये है चित्रकारी के लिए। लौह अयस्क को प्रज्वलित करने के लिए मुख्यतः किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? ये मैग्नीज और चुनास में। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। अमृता शेरगिल अपने किस कला के लिए प्रसिद्ध है? अमृता शेरगिल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहले ग्रह गति नियम का निरूपण किसने किया था? सबसे पहले ग्रह गति नियम का निरूपण जॉनिस केपलर ने किया था। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या है? भागीरथी और अलकनंदा। गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत भागीरथी और अलकनंदा है। उपापचय क्या है? जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना उपापचय है। आगे है, किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई थी? ये शहनाई वादन में प्रसिद्धि पाई थी। मॉरिस शब्द किस देश के आदिवासी लोगों के लिए प्रयुक्त होता है? ये है न्यूजीलैंड के लिए। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक के मुक्त बाजार प्रचलन का क्या तात्पर्य है? ये प्रतिभूति का व्यापार है। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? ये पेट्रोलियम पदार्थ से निकाला जाता है। किस राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या अधिक है? सबसे अधिक केरल राज्य में है। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। ईस्ट तिमोर नामक इंडोनेशियाई द्वीप समूह किसकी पूर्व कॉलोनी है? ये है पुर्तगाली की। कोयला किससे बनता है? कोयला बनता है संपीड़ित और कठोरकृत जीवभार से। अगर कुद्रेमुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? ये मंगलौर से। कुद्रेमुख की खान कर्नाटक में स्थित है। गांधी इरविन समझौता संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी इरविन समझौता संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य बिहार किस राज्य में स्थित है? ये है राजस्थान में। प्राकृतिक बांध जो उच्च घाटी में पाए जाते हैं उससे क्या कहते हैं? तटबंध। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र सूरत में था। जिब्राल्टर जल संजोजी कहाँ स्थित है? जिब्राल्टर जल संधि संजोजी इबेरियन प्रायद्वीप में स्थित है। मानव का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80 मिलीमीटर पारा। 120 बटा यहाँ 80/120 दिया, 120/80 होता है। कोई डेयरी किसान किस तरह से अपने पशुओं का चारा उपयोग कम करके दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ा सकता है? कम करके दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ा सकता है। ये हार्मोन सेवन द्वारा। काल बैसाखी किसका प्रकार है? काल बैसाखी चक्रवाती तूफान का प्रकार है। चिनाई बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? ये हुआ है महानदी पर। महानदी कहाँ है? उड़ीसा में बहती है। केस कोड
किसके समीप स्थित है? केस कोड फ्लोरिडा के समीप स्थित है। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। किस सागर की सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है? ये भूमध्य सागर की सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है। स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रथम आर्य समाज 1857 ईस्वी में कहाँ स्थापित की गई थी? ये की गई थी बम्बई में। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1857 ईस्वी में किया गया था। ये किया गया था मुंबई में। मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? मकाऊ की मुद्रा को पटाखा कहा जाता है, पटाखा। आगे है, कमल की आकृति वाला संगमरमर का पूजा घर। कमल की आकृति वाला संगमरमर का पूजा घर कहाँ स्थित है? ये है दिल्ली में, लोटस टेम्पल। इसको लोटस टेम्पल भी बोला जाता है। अस्टोंशियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? ये किरमिची लाल रंग प्रदान किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन पदच्युत कर सकता है? लोकसभा की सहमति से राज्यसभा। पदच्युत मतलब पद से कौन हटा सकता है? लोकसभा के सहमति से राज्यसभा। स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक एनी बेसेंट थे। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। इसको बहादुर शाह जफर भी बोलते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश सारनाथ में दिया था। आर्य समाज मूलतः किसके विरुद्ध है? धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। नीलंबी घाटी साधारणतः कहाँ पाई जाती है? हिम नदी क्षेत्रों में नीलंबी घाटी साधारणतः पाई जाती है। पारिस्थितिकी प्रणाली क्या होता है? ये होता है जैव प्रणाली। रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में है। जैव पदार्थों के संश्लेषण में मुख्यतः किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। आगे, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है। सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में क्या कहते हैं? पकाने का सोडा। ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म में ठंड और शीतकाल में अधिक गर्म होने का क्या कारण है? जल व वाष्प से गर्मियों में ठंडक और छिद्रों में आने वाली धूप के कारण सर्दियों में गर्म हो जाती है। लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर की ओर एक धुंधला धब्बा बन जाता है, जिसका कारण होता है टंगस्टन तंतु की वाष्प बनकर वहाँ एकत्रित हो जाती है। टंगस्टन तंतु की वाष्प बनकर वहाँ एकत्रित हो जाती है। वायसराय की संधि द्वारा किसका मान मर्दन किया गया था? जर्मनी का। वायसराय की संधि द्वारा किसका मान मर्दन किया गया था? ये किया गया था जर्मनी का। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे क्या कहा जाता है? सूर्योच्च कहा जाता है। अपसौर, इसे अपसौर भी कहते हैं। वायुमंडल की ऊपरी परत, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी नज़दीक रहती है तो उसको उपसौर
और दूर रहता है तो ऑफशोर कहते हैं। वायुमंडल की ऊपरी परत द्वारा किस प्रकार के विकिरणों का अवशोषण किया जाता है? अवरक्त किरण का विकिरणों का अवशोषण किया जाता है। एड्स, गलसुआ और पोलियो में समान तत्व क्या है? एड्स, गलसुआ और पोलियो में समान तत्व, ये सब विषाणुओं द्वारा फैलते हैं। ये जो रोग है विषाणुओं द्वारा फैलते हैं। कौन सा प्रकीर्णन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? ये पेप्सिन। प्रोटीन को पेप्टोन में पेप्सिन बदलता है। मनुष्य के शरीर में लौह की कमी का क्या परिणाम हो सकता है? अवरक्तता। आगे है अंग्रेजी शासन के समय। अंग्रेजी शासन के समय भारत के लिए सचिव से क्या अभिप्राय था? ब्रिटेन का एक मंत्री जिसके नियंत्रण में भारत सरकार काम करती थी। लखनऊ समझौता किनके मध्य और किस विषय पर हुआ था? हिंदुओं तथा मुसलमानों के बीच विधानसभाओं के स्थानों के बंटवारे के बारे में लखनऊ समझौता हुआ था। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था लखनऊ में। आगे बाकू किसके लिए विख्यात है? बाकू किसके लिए विख्यात है? ये विख्यात है पेट्रोलियम के लिए। बैंक दर की वृद्धि से क्रेडिट महंगा हो जाएगा। बैंक दर की वृद्धि से क्रेडिट महंगा हो जाएगा। समुद्र तल पर वायुमंडल का दाब कितना होता है? 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर कर्नाटक में स्थित है। गंधार चित्रकला के प्रमुख संरक्षक कौन थे? गंधार चित्रकला के प्रमुख संरक्षक शक एवं कुषाण थे। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? ये होती है लाल रंग में। कौन सा विटामिन रुधिर के स्कंदन कोएगुलेशन के लिए आवश्यक है? तो ये है विटामिन के। खाना पकाने की गैस से किन दो गैसों का मिश्रण है? ये है ब्यूटेन और प्रोपेन। ओजोन परत पर अवक्षय मुख्यतः किसके कारण होता है? क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन के कारण। कैथोड किरणें होती है प्रोटॉन की धारा। कैथोड किरणें प्रोटॉन की धारा होती है। आगे खाद्य फसलों में से किसमें प्रोटीन का अंश अधिकतम होता है? ये होता है सोयाबीन में। भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव का प्रयोग शुरू हुआ था 1957 ईस्वी में। भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव का प्रयोग कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 1957 ईस्वी में। मुद्रण की गहराई किस यंत्र के द्वारा मालूम की जा सकती है? ये सोनार के द्वारा। समुद्र की गहराई किस यंत्र के द्वारा मालूम की जा सकती है? सोनार के द्वारा। चमगादड़ों में पाया जाता है प्रश्रव्य ध्वनि तंत्र, अल्ट्रासोनिक साउंड। फोटोकेमिकल सेल में सामान्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? फोटोकेमिकल सेल में समान रूप से लिथियम का प्रयोग किया जाता है। भारतीय सेना के प्रथम फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ थे। भारतीय कृषि में हरित क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1967 से 68 ईस्वी में। भारतीय कृषि में हरित क्रांति 1967 से 68 ईस्वी में हुई थी, योजना अवकाश के समय में। प्राथमिक या बुनियादी रंग कौन कौन है? लाल, नीला और हरा। प्राथमिक और बुनियादी रंग लाल, नीला और हरा है। आगे खगोल भौतिकी एस्ट्रोफिजिक्स के लिए
भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? ये किया गया था एस चंद्रशेखर को। ब्लैक होल थ्योरी देने पर नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। प्राकृतिक सोम और लाख किस रूप में प्राप्त किए जाते हैं? ये किए जाते हैं कीड़ों के स्राव के रूप में। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। और अहमदाबाद हवाई अड्डे का नामकरण किस प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता के नाम पर किया गया है? अहमदाबाद हवाई अड्डे का नामकरण किस प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता के नाम पर किया गया है? तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। नमी की माप किस यंत्र द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है हाइग्रोमीटर के द्वारा। मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म का निर्देशक कौन थे? ये थे श्याम बेनेगल। हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? ये मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है। और सबसे ज़्यादा होता है लीवर में होता है। हर वर्ष 1 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस हर वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत के किस विख्यात नागरिक को संयुक्त राष्ट्र की मानद नागरिकता प्रदान की गई थी? ये मदर टेरेसा को की गई थी। किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? बास्केटबॉल में फ्री थ्रो दिया जाता है। ओपन स्काई पॉलिसी से क्या आशय है? ओपन स्काई पॉलिसी से आशय है कि निजी और सार्वजनिक विमान सेवा दोनों का कार्यान्वयन। आगे है अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। और हुमायूं की जीवन कथा हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी। राजस्व पार्टी स्थापित करने वाले नेता चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। स्वराज पार्टी स्थापित करने वाले नेता चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। यदि आप थिसारस का उल्लेख कर रहे हो तो आपका आशय क्या होगा? शब्द ज्ञान से संबंधित पुस्तक। अल्फाल्फा किसी एक प्रकार के किस पदार्थ का नाम है? ये है फसल का। आगे है प्राथमिक या बुनियादी रंग कौन है? ये है लाल, हरा, नीला। करें रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिविरिक एड्रिनल ग्रंथि रक्त दाब का नियंत्रण एड्रिनल ग्रंथि करता है। एड्रीनलिन, यहीं से एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है जिसको लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। आगे है साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर 73% है। पुरुष साक्षरता दर 80.9% है। महिला साक्षरता दर 64.6% है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है जहाँ की साक्षरता दर 94% है। और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार है जहाँ की साक्षरता दर 61.8% है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य भी केरल है। जहाँ 93% पुरुष साक्षर हैं। सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है जहाँ 71.2% लोग साक्षर हैं। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर केरल जहाँ 92.1% साक्षरता दर है महिलाओं का। और सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला बिहार है जहाँ 51.5% है। ग्रामीण नगरीय जनसंख्या
2011 के कुल जनसंख्या 121 करोड़ है और ग्रामीण जनसंख्या 83.3 करोड़ जो 68.8% है। नगरीय जनसंख्या 37.7 करोड़ जो कुल जनसंख्या का 31.2% है और नगरीय जनसंख्या में दशकीय वृद्धि 2001 से 11 दशकीय वृद्धि दर 9.1 करोड़ जो 31.8% है। ग्रामीण जनसंख्या में दशकीय 2001 से 2011 के बीच दशकीय वृद्धि दर मतलब 10 साल के अंदर वृद्धि दर 9.05 करोड़ जो 21.18% है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य गोवा है जो 62.2% है और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है जो 10% है जो कुल न्यूनतम जनसंख्या जो कुल जनसंख्या का 10% है। यदि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चलिए ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट में।